मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो आज ही एसी लेट चलाया क्या आज? हम्म ठंडा ही नहीं कर रखा कमरा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। लाभ तथा हानि आज हमारा टॉपिक है। 3 शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पहली शब्दावली है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे क्रय मूल्य भी कहते हैं। वैसे सही मायने में इसका अर्थ लागत मूल्य होता है। हम हर एक सवाल में सीपी से डिनोट करेंगे इसे। देखिए दोस्तों, 2 चीजें होती हैं। एक होता है परचेजिंग प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य, और एक होता है मेरे बेटे कॉस्ट प्राइस, लागत का मूल्य। दोनों में हल्का सा अंतर है। बहुत सारी जगह सेम ही अर्थ रहता है, बहुत सारी जगह डिफरेंट होता है। उस बात को समझ लेते हैं। भाई, परचेजिंग प्राइस जो रहता है, इसका मतलब हमने कोई चीज कितने की परचेज की। जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये मैंने 1000 रुपए में खरीदा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी परचेजिंग प्राइस हो गई। ये क्या हो गई जी? इसकी परचेजिंग प्राइस 1000 रुपए, है ना? ये इसकी परचेजिंग प्राइस है। इसमें मान लीजिए 200 रुपए मैंने, ये मान लो एक पेन है और ये चाइना से खरीदा, इसकी कीमत थी 1000 रुपए। इंडिया तक लाते लाते मैंने 200 रुपए इस पे और खर्च कर दिया, या ट्रांसपोर्ट खर्च कर दिया, तो कुल मिला के जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बैठेगा 1200 रुपए, है ना? कॉस्ट प्राइस से मेरे बच्चों मेरा मतलब ये होगा कि मैं जब चीज को बेचने जाऊं तब तक जो कॉस्ट मुझे लगे वो मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। परचेजिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में कोई चीज मैंने खरीदी, है ना? वैसे अमूमन बहुत सारी जगह पे जो परचेजिंग प्राइस होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई काम किया, कोई जैसे सब्जी उगाई घर में, ठीक है, और उसकी कॉस्ट मुझे 10 रुपए पर किलो आई। अब मैं उसे मार्केट लेके गया, तो मार्केट में मैंने 2 रुपए पर किलो कमीशन दे दिया। तो फिर मेरा परचेजिंग और कॉस्ट प्राइस जो होगा वो फिर कॉस्ट प्राइस मुझे 12 रुपए पर किलोग्राम लेना होगा। समझ गए मेरी बात? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्क प्राइस हुआ एमपी, और एक शब्द होता है लिस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, ना सूची मूल्य, सॉरी, सूची मूल्य। एक हुआ जी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। कोई चीज आपने कितने में सेल की वो आपका प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया।
एक होता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, दोनों ही एक शब्द होते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। मार्क प्राइस का मतलब यही होता है कि भाई आप किसी चीज के ऊपर कितना प्राइस मार्क कर रहे हैं, हाँ है ना। जैसे ये पेन मैंने खरीदा तो इसके ऊपर मैं कितना मार्क कर रहा हूँ, या मैंने कोई किताब प्रिंट करी तो मैं उसके ऊपर कितनी चीज मार्क कर रहा हूँ। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई चीज मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ खरीदते हुए, तो उसके ऊपर एक प्राइसिंग लिस्टिंग होगी। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो, उसके ऊपर लिस्ट किया हुआ होता है पहले से, हाँ है ना। तो वो लिस्ट प्राइस, दोनों का अर्थ लगभग सेम ही रहता है। तो ये मार्क प्राइस हुआ अंकित मूल्य, यानी जो चीज कीमत उस पर लिखी गई है। एक हुआ कोस्ट प्राइस, जिसपे हमने कोई चीज खरीदी है, जो बेचने लायक तक बनाने में जो उसका खर्चा है वो मेरा कोस्ट प्राइस हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने कोई चीज ज्यादा की बेच दी और कम की हमारी कोस्ट आई, तो ये मेरे बच्चों हमारा आएगा प्रॉफिट। यह है प्रॉफिट। लॉस क्या होता है जी? ज्यादा में खरीद के कम में बेचे, ज्यादा में खरीद के कम में बेचे, हाँ है ना। यानी कोस्ट ज्यादा है और बेचा कम में, तो ये मेरे बच्चों हमारा कहलाएगा लॉस। लाभ, यानी हमने कम में खरीद के ज्यादा में बेच दी, लाभ हो गया। ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, ये मेरे बच्चे हमारा लॉस हो गया। अब एक शब्द आता है जी प्रॉफिट परसेंट। क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ 100 रुपए पे कितना प्रतिशत लाभ। जैसे मान लो मैं कहूं यार मैंने 1000 रुपए पे 40 रुपए का लाभ कमाया है, तो बताओ जी मुझे कितना परसेंट लाभ हुआ। तो परसेंट का मतलब क्या होगा कि भाई 1000 पे जो लाभ 40 का है वो 100 पे कितना होगा, हाँ है ना। तो कैसे निकालोगे? तो आप ये कहोगे देखो सर 1000 पे लाभ 40 का, तो एक पे लाभ होगा 40/1000 का। तो सर आपको परसेंटेज चाहिए, तो 100 पे कितना, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट होगा जी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे मेरे बेटे लॉस परसेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे जी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट हो रहा है ऐसे लॉस भी होना होता है ना। पक्का। एक शब्द होता है जी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। बताया क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा होगा। डिस्काउंट के बारे में पढ़ा होगा, बट्टे के बारे में। क्या होता है जी डिस्काउंट? डिस्काउंट होता है जी मार्क प्राइस अगर ज्यादा वैल्यू का हो और सेलिंग प्राइस कम कीमत का हो, तो वो मेरा कहलाता है डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है ना, अगर इस मोबाइल पे कीमत लिखी हुई है 5000 रुपए और मुझे मिल गया ये 4000 का, तो यानी 1000 रुपए जो कम मुझे देने पड़े वो मेरा डिस्काउंट हुआ, है ना। ऐसे ही अगर आपका डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाएगा, भाई बट्टा प्रतिशत क्या होगा, तो इसका भी सूत्र वही हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना। तो ये इसके बेसिक फार्मूले, कुछ फार्मूले में कल जुड़वाऊंगा इसमें अगली क्लास में। आज ये जब बेसिक इन्हीं फार्मूलों को रीड कर लेते हैं। हम्म। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का प्रॉफिट होता है। भाई 12.5% की फ्रैक्शन क्या हुई पहले ये देख लेते हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शन हो गई 1/8। इस बात का मतलब ये हुआ कि जी सीपी अगर 8 यूनिट है
सीपी अगर 8 यूनिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा 1 यूनिट, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 में चीज खरीदी, 8 का 12.5%, 1 यूनिट का लाभ कमा के आप बेचोगे कितने में भाई? 9 यूनिट में बेचोगे। यही तो कहानी है। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया उसने उस आर्टिकल को 630 रुपए में बेच दिया, तो यानी 9 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है 630 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 630 बटे 9 करेंगे तो आएगा 70, हाँ है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या है जी? 8 यूनिट, तो 8 गुना 70 तो 560 रुपए। यानी इसका जो क्रय मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा जी? 560 रुपए, हाँ है ना। बढ़े जी आगे। करिए जी। देखिए ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ धीरे धीरे बस रिलेट करा रहे हैं उस फार्मूले से आपको। देखिए यार, कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 16 से 2.3% प्रॉफिट पे बेचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 से 2.3% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 1/6। क्या होगी मेरे बेटे? 1/6। 16 से 2.3% की फ्रैक्शन होगी जी 1/6, हाँ ना। अब कहानी मेरे बच्चों क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई चीज 6 यूनिट में खरीदी है, हाँ है ना, तो 16 से 2.3% कितना बना? 1 यूनिट हो गया जिसका प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सेल कितने में करिए? 6, 1 का लाभ, तो बेचेगा कितने में? 7 में, हाँ है ना। यानी सीपी 6 यूनिट है तो 1 का प्रॉफिट तो बेचेगा भैया कितने में? 7 में। अब 6 यूनिट हुआ कॉस्ट प्राइस, तो 1 यूनिट हुआ प्रॉफिट, तो 7 यूनिट हुआ सेलिंग प्राइस। 1470 रुपए में बेच रहा है, 1470 रुपए में बेच रहा है, हाँ है ना। तो 7 यूनिट 1470 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 210 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 210, 21 छिके 126, 1260 रुपए, हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? टाइगर कह रहा है क्लास रिकॉर्डेड है। बेटे महान हो तुम। इस समय भाई 6:47 हो गए हैं टाइगर जी, ठीक है। और आज तारीख कह रहे हैं 25 है, 24 और 26 तारीख है भाई, ठीक है। आज आर्यन खान की हाई कोर्ट में जमानत थी, वो नहीं हो पाई उसकी। और बता भाई, क्लियर है भाई? करेंगे। और भाई अंजना ओम कश्यप सुनने का जी कर रहा है तो बता, वो लगवा देता हूँ। एक कह रहा ब्लॉक मारो सालों को, अरे ऐसे गाली नहीं बकते, नारा लिख के भेज रहा। हम सफर मेरा। भाई आज हो गया क्या? बृहस्पतिवार है ना आज, ये बुधवार है? हाँ, जब बकवास कर, मंगल थोड़ी आज। देख ले भाई, आज मंगलवार है।
अच्छा, आइए जी। मेरे को तो लगा आज बृहस्पतिवार है, मंगलवार है, फिर तो हो जाएगा इस हफ्ते खत्म। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 8 से 1/3% प्रॉफिट पे चीजें बेचता है। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/15, मतलब अगर सीपी 15 यूनिट है तो एक का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हुआ? 16 यूनिट। एसपी हो गया जी 16 यूनिट, हाँ है ना। अब कह रहा है जी वस्तु का विक्रय मूल्य है 65,780, तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 65,780। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितना? विक्रय मूल्य इतना ही है ना, तो 16 चौको 64। ठीक है जी, बचा कितना? एक, 16 एकम 16, बचा 18, तो 16 एकम 16, बचा 16 एकम 16, ये तो पॉइंटों में जाएगा यार। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू आ रही घबराने की बात नहीं। तो 16 यूनिट इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आ रही हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, यानी आंसर सच में हो जाएगा 65,780 बटे 16 गुना 15। ये आ जाना मेरे बच्चों सीपी। और अरे मैंने फ्रैक्शन गलत ले रखी है भाई। 8 से 1/3 का कितना हुआ? 1/12 हुआ ना। कल्याण कर दे रहा हूं मैं भी आजकल। 3 8 24 1 25/3, 1/12 बनाना, माफ करना भाई। तो 12 सीपी 12, एक का लाभ, तो एसपी कितना हुआ? 13 यूनिट, माफ करना भाई। तो 13 यूनिट है 65,780। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 13×5 = 65, 0, 13×6 = 78, 0, 5,060 रुपए। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 गुना 5,060 रुपए। बस गुना करेंगे मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा। माफ करिएगा। करिए भैया। जी शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16:2/3% प्रॉफिट। एक आदमी अपनी वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होगी जी 1/6। हाँ है ना। तो यानी अगर आर्टिकल खरीदा 6 में है तो प्रॉफिट 1 का कमाएगा, तो बेचेगा कितने में? 7 में। हाँ है ना, बेचेगा कितने मेरे भाई? 7 यूनिट में।
जबकि कह रहा है फाइंड इज एक्चुअल। ओहो भाई, ध्यान ही कहीं और जा रहा मेरा तो आज। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% प्रॉफिट पे बेचता है। किस पे? विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% प्रॉफिट पे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट जो होता है ना, वो हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे? सीपी पे। होना भी सीपी पे ही चाहिए, लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करा दिया किस पे? एसपी पे। कि भाई मुझे जो प्रॉफिट हुआ है 16 से 2/3%, वो एसपी पे कैलकुलेट हुआ है। यानी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, तो कह रहा है कि 6 अगर एसपी है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है जी 1 का। हाँ है ना? यानी प्रॉफिट कैलकुलेट तो सीपी पे करते, लेकिन सवाल ने किया ही एसपी पे। इसका मतलब यह हुआ कि एसपी अगर 6 यूनिट है तो भैया प्रॉफिट होगा 1 यूनिट। अगर हमने कोई चीज 6 यूनिट में बेच दी और 1 का लाभ कमाया मेरे बच्चे, तो इसका मतलब खरीदी कितने में होगी? तो आप कहेंगे जी खरीदी तो 5 में होगी। भाई सीधी सी बात है, 6 में बेची और 1 का लाभ कमाया है। हाँ है ना? तो इसका मतलब खरीदी कितने में होगी? 5 में। तो कह रहे जी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 है जी, सीपी 5 है, इंटू 100। 20%। करो भी। भाई अभी कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। तो मेरे बच्चों 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। लेकिन वो बेचता किस चीज पे मेरे बच्चों? सेलिंग प्राइस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो उसको लॉस हो रहा है। 4 का 25% 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो मेरे बच्चे वैसे तो लॉस कैलकुलेट होता है सीपी पे, लेकिन क्वेश्चन ने कह रहा है कि मैंने तो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो यानी वो 4 का 25% 1 यूनिट लॉस हो गया। तो सीपी बताओ भाई क्या होगा? तो आप कहेंगे जी देखिए, 4 में चीज बेची, 1 का लॉस तो हम लोग खरीदी 5 में होगी, क्योंकि 5 की चीज 4 में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। नहीं तो फार्मूला आपको पता ही है सीपी निकालने का क्या होगा? एसपी प्लस लॉस। और अगर प्रॉफिट होता तो एसपी से प्रॉफिट हटा देते तो भी सीपी निकल के आ जाता। हाँ है ना? तो अब कह रहा है एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ। तो एक्चुअल लॉस तो हो जाएगा भाई 1 का लॉस सीपी 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे जी आंसर आएगा भाई 20%। आंसर आएगा जी कितना? 20%। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 20%। हाँ है ना? सही है भाई। आइए जी आइए। इनकी जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे आगे सवालों में। कह रहा जी एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। तो 8 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 1/15। क्या होगी मेरे दोस्तों? 1/15। इसका अर्थ ये हुआ,
और किस पे बेचता है मेरे बच्चों? विक्रय मूल्य पे बेचता है। विक्रय मूल्य का 8 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी सेलिंग प्राइस अगर 15 यूनिट है, सेलिंग प्राइस अरे फिर से वही गड़बड़ कर दी क्या? 12, ये 8 से 1/3 गड़बड़ करा रहा मुझसे। यानी सेलिंग प्राइस 12 यूनिट है मेरे बच्चों, तो 12 का 8 से 1/3% क्या हुआ? 1। तो कह रहा है जी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो हो रहा है एसपी का 8 से 1/3। तो 12 का 8 से 1/3 कितना हुआ? 1। तो भैया सीपी क्या होगा? 12 में बेच के 1 का लाभ, तो खरीदा 11 में होगा। तो कह रहा है जी प्रॉफिट परसेंट बताओ एक्चुअल। तो भैया 1 का प्रॉफिट है 11 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%। हाँ है ना, 9 सही 1/11%। दीपेश कह रहा है चरस। अबे भाई चरस नहीं पिए। ये 8 से 1/3%, पता ही नहीं क्यों बार बार मुझे 6 से 2/3% की याद दिला रहा है। इसमें कोई राज छिपा है? कोई नहीं जी, करिए भैया, आज इस राज को खंगालेंगे। करो मेरे बेटे इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है जी? कह रहा है भाई 16 वस्तुओं का जो सीपी है वो 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मान लेते हैं यार एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो भाई 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना होगा। ये तो कह रहा है कि 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, तो 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना होगा। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 14 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमने एक आर्टिकल का एसपी ये माना है, तो 14 आर्टिकल का एसपी इतना। एक आर्टिकल का सीपी ये है, तो 16 आर्टिकल का सीपी है। हाँ है ना। अब मेरे सिरो एक बात बताओ, 2 8 16, 2 7 14, तो सीपी बटे एसपी बराबर क्या है जी? 7/8। हाँ है ना जी, क्या है मेरे सिरो? 7/8। क्या है मेरे भाई? 7/8। हमने एक आर्टिकल का सीपी माना था 7 यूनिट और एक आर्टिकल का एसपी माना था 8 यूनिट। इसका मतलब मेरे बेटे ये बना कि एक आर्टिकल का सीपी 7 है तो उसे हम बेच रहे हैं 8 में। यानी हम कोई चीज खरीद 7 में रहे हैं, तो मेरे बेटे बेच रहे हैं हम 8 में। तो 7 में खरीद के 8 में बेचे, कितने का लाभ? 1 का। तो 1 का लाभ कमा रहे हैं सर सीपी पे। सीपी कितना है सर? 7। उम्मीद है जी बात समझ आई होगी आपको। डलवा देंगे बेटा रूबी, इसकी प्रैक्टिस क्लास डलवा दें। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आ जी। कह रहा है मेरे दोस्तों
कहता है एक आदमी देखता है कि 2750 आर्टिकल का जो कॉस्ट है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 2750 आर्टिकल का कॉस्ट इतना 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो एक आर्टिकल का एसपी है ये, तो 2500 आर्टिकल का एसपी हुआ ये, है ना। एक आर्टिकल का एसपी है ये, तो 2500 आर्टिकल का एसपी है। ठीक है जी, आइए तो काट फीट मचाएंगे, 0 से 0 काटोगे, 25 11 275, 25 250, तो सीपी है, एसपी नीचे ले आइए 10/11, मतलब आर्टिकल का सीपी 10 है तो एसपी कितना हुआ जी 11। यानी हमने चीज खरीदी 10 में मेरे बेटे, तो हमने बेची कितने में है 11। तो 10 में खरीद के 11 में बेची, तो कितने का लाभ कमाया 1 का, तो 1 का लाभ कमाया जी 10 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आ जाना मेरे बच्चों 10%। क्या आ जाना मेरे बच्चे 10%, है ना। कर लियो 22 को, एम कुल को करिए करिए जी। यहां पे क्या है, इसी सवाल के साथ एक लैंग्वेज और जोड़ दी मेरे बेटे मैंने, इसी सवाल के साथ एक लैंग्वेज और जोड़ दी, करिए कोशिश। कह रहा है जी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है जी 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है ना। 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 3 3 9 3 चौक 12। यहां तक तो किसी भाई को दिक्कत होगा नहीं कि भाई सीपी और एसपी का जो रेशियो है सर वो आना है 3/4, है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि चीज खरीदी 3 में है तो बेची 4 में, है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों चीज खरीदी 3 में है तो बेची कितने में है 4 में। देखिए मेरे बेटे, प्रॉफिट या लॉस जोड़ के आप आते हैं एसपी पे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ के आ रहे होंगे, लॉस हुआ तो सीपी में घटा के आ रहे होंगे। और जो मार्क प्राइस होता है ना मेरे बेटे, उसमें डिस्काउंट घटा के आप सेलिंग प्राइस पे आ रहे होंगे। भाई मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा के तो सेलिंग प्राइस आता है, हाँ ना। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई आपत्ति होगी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि जबकि 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट, 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। यानी 10 आर्टिकल पे जितना डिस्काउंट दिया जाएगा वो 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, हाँ ना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, D/P 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट 1 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है 2। यानी
जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका आधा हम बेसिकली डिस्काउंट दे रहे होंगे। अगर हम 2 यूनिट प्रॉफिट कमा रहे हैं तो डिस्काउंट देंगे 1। 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट दे रहे होंगे 10। हाँ है ना। अगर 200 रुपए प्रॉफिट दे रहे होंगे तो डिस्काउंट आएगा 100। पक्का। अगर मैं कहूं 2 रुपए प्रॉफिट है तो 1 रुपए डिस्काउंट, 1 रुपए प्रॉफिट होगा तो आधा रुपए डिस्काउंट होगा। यानी जितना मैं प्रॉफिट एक आर्टिकल पे कमा रहा हूँ उसका आधा मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूं। हाँ है ना। यानी मेरे बच्चे अगर मैं 1 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा हूं एक आर्टिकल पे तो नेचुरल सी बात है आधा रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा हूं आर्टिकल पे। यूनिट है तो यूनिट में रख लेंगे, रुपए है तो रुपए में लेते हैं। एक बार इस बात को समझो कि अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट भी होगा फिर 0.5 का। आराम से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। अब आइए जी बात को समझिए। तो भैया मार्क प्राइस में 0.5 का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस हुआ 4। तो हम इसमें से 0.5 का डिस्काउंट देके 4 में चीज बेची तो मार्क प्राइस कितना होगा? 4.5। हाँ है ना भाई, सीधी सी बात है। 4.5 में से 0.5 का डिस्काउंट देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा 4 यूनिट। हाँ है ना। अब देखो यार दोस्तों, इतनी बात समझ आई है तो अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। क्या मेरे भाई, मैं अभी इस कहानी को मिटा रहा हूं। मुझे अब यहां पे ये बता दो कि प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो आप कहेंगे जी देखियो सर, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट है 3 पे। भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट 3 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। तो ये होगा 33.33%। हाँ है ना। अब बात करते हैं जी डिस्काउंट परसेंट की, कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 0.5 का डिस्काउंट है किस पे? मार्क प्राइस पे। और बताया था डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकलते हैं? मार्क प्राइस पे। तो 0.5 का डिस्काउंट है जी 4.5 पे मार्क प्राइस पे। तो 100 पे कितना? पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 एकम 5, 5 45, 1/9। तो 11 सही 1/9%। तो आंसर आएगा 11.111111%। हाँ है ना। अब मेरे शेरों, मेरे बच्चों, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई मुझे तो आप प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस बताओ, पी परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो आप कहेंगे जी देखो घटा देंगे। घटाएंगे तो आएगा लगभग 22.22%। अगर इस बात में दिक्कत आ रही तो टेंशन ना लो, मैं बाद में बता दूंगा। क्लियर है? यानी लगभग 22.22% का डिफरेंस आएगा। नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन ही घटाओ, 33 और एक 100/3 माइनस करो 11 100/9, वो घटाओ तब भी आंसर वही आएगा। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन के तरीके से भी बता रहा हूं। एक बार समझो फिर बताता हूं।
बड़े भाई, बच्चे पूछ रहे हैं 0.5 कैसे है, वो कहानी समझा दो। देखिए मेरे बेटे, आप इसको इस तरह से ट्रीट करिए। आपको जो 1 और 0.5 के साथ कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, इस बात को समझा देता हूं। देखिए यार, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। काट पीट बचाएंगे, 3 3 9 3 चौक 12, तो यहां से रेशियो लेंगे तो सीपी बटे एसपी का जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है। माने 3 में चीज खरीदी, 4 में बेची, तो लाभ हुआ 1 का, है ना। अब हम आगे बात कर रहे थे कि भाई 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। इसे काट पीट मचाएंगे तो डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशियो आ रहा था 1/2। मुझे नहीं लगता यहां तक तो किसी भी भाई को दिक्कत होगा, ये तो बड़ा सीधा सा है। यहां तक तो बड़ी आसान चीज होंगी, इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। अब कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। भाई गौर से देखेंगे कि अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते कि जितना प्रॉफिट है उसका आधा डिस्काउंट है, अगर इस बात को पकड़ने में दिक्कत है, तो आप ये देखिए यहाँ प्रॉफिट कितने का, 2 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट 2 का बनाओ। कैसे बनाए जी? 2 का 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से कर दो। तो देखो मतलब अभी भी 6/8 का मतलब 3/4 ही हुआ। अगर सीपी 6 है तो एसपी 8 हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2। तो भाई सीपी 6 है तो एसपी 8 हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2। और मेरे भाई अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट कितना है? 1। तो 2 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना रहा होगा? 1 का। तो मार्क प्राइस में से ये प्रॉफिट घटना डिस्काउंट घटा के तो एसपी आया होगा, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा? 9। भाई अगर वो 0.5 में दिक्कत है किसी को, तो आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बात को, इसमें तो कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता होगी। तो भैया प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। डिस्काउंट क्या होता है जी? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो सेम वही बात है मेरे बच्चे, उसी तरीके से आप सोल्व कर लेंगे, है ना। अब खत्म कर, 9 कैसे आया? 0.5 आगे कर लें। भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लो पहले। राहुल कर, अब 9 कैसे आया? भाई अब 9 क्या बताऊं मैं तुझे, बस भाई हो गया। आइए जी, करिए जी से। सेम इसी टाइप का सवाल है।
और भाई कुछ पागल लोग रोज एक ही सवाल पूछेंगे, छुट्टियां कब से पड़ेंगी? आज से ही तेरी छुट्टियां, जा अपने घर। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 3 3 9 3 चौक 12, तो 3/4 हुआ। यानी सीपी 3 है तो एसपी कितना है जी? 4। हाँ है ना? यानी चीज खरीदी 3 में तो बेची कितने में? 4। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे बेटे? 1 का। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है जबकि 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे दिए गए प्रॉफिट के इक्वल है। तो 2 तिया 6 जी, 2 चौक 8। तो डिस्काउंट अपन प्रॉफिट का रेशियो लोगे मेरे बेटे तो आएगा 3/4। ऐसा ही है कि भाई 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए लाभ के बराबर है। कहानी समझिए। प्रॉफिट कितना है? 4, तो यहाँ 4 बना दो। कैसे बनाया जी? 4 से गुना कर दो, बन गया जी। तो इसका अंदर सीपी 4 थी 12 है,
तो एसपी क्या हो गया मेरे बेटे, 4/16। देखेंगे ना तो यहाँ पे भी वही बात है, 3-4 रेशियो अभी भी 3-4 है, यहाँ पे भी 3-4 था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मजे की बात यह हो जाएगी कि प्रॉफिट आ जाएगा 4 का। तो जिन भाइयों को दिक्कत रहती है, तो प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट कितने का होगा मेरे बेटे, 3 का। तो 4 का प्रॉफिट तो डिस्काउंट कितने का जी, 3 का। तो मार्क प्राइस से 3 का डिस्काउंट हटा के सेलिंग प्राइस आया 16। तो मार्क प्राइस में से 3 हटा के 16, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 19 यूनिट। तभी तो 3 घटा के 16 आया है ना। अब कह रही है भैया डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब आप जानते हैं कि 1/19 क्या होता है, 5 सही 5/19, तो 3/19 क्या होगा, 15 सही 15/19%। ये आपका सही उत्तर है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? करिए भैया। देखिए जी, कुछ भाइयों को 19 समझ नहीं आ रहा पिछले सवाल में यार। अब क्या बता दूं मैं तुम्हें, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ नहीं है, बताओ भाई। एक बात बताओ, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि 4 का लाभ है तो 3 का डिस्काउंट दिया, अगर आप इस बात को जानते हैं कि 4 का लाभ तो 3 का बट्टा, तो भाई अगर यहाँ 12 से 16 में कोई चीज बेची तो 4 का प्रॉफिट है तो 3 का क्या दिया गया होगा, डिस्काउंट है यार। इसको मिटा दे भाई मेरे। अब खुद सोच के बता एक बात, कि अगर आपने कोई चीज 16 में बेची है और इस पे 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो सोच समझ के बता भाई मार्क प्राइस क्या होगा यार। भाई 16 में बेची, 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस क्या हो सकता है, बता सोच के। कोई सुपर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, मूर्ख से मूर्ख भी बता देगा कि भाई मार्क प्राइस में से 3 का डिस्काउंट दिया होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 16 आया है यार। तो ये सर 19 रहा होगा। और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है सर, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो समझ नहीं आ रही। अब भाई जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको बाहर में जाना दो, करो जी सॉल्व। मैं भी क्या समझा लूं ऐसों को जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो ये गति फुद्दू फुद्दू से सवाल खींचे जाओ भाई, वो करा देते हैं भाई फिर। ठीक है तो भाई इसी टाइप के फुद्दू फुद्दू लेते हैं फिर, और हल्के हल्के सवाल अगर इनमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो यार। कर रहे हैं भाई, माइक क्या बंद करूं मैं, लगाता हूँ बिल्कुल आसान आसान से सवाल जिनका पेपर से वास्ता नहीं होगा।
भाई 2 मिनट रुक जाओ, अभी देख के लूं। हेलो। अरे नीचे आ जा भाई जल्दी से। हाँ मुझे। आओ मेरे बच्चों, अगर वो बेसिक की बात समझ नहीं आ रही प्रॉफिट लॉस की, तो और थोड़ा बेसिक से करते हैं चीजों को। करो अब जरा बेटा फोन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां सवाल में क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक्स और लेके चल रहा हूं भाई। 2 दिन और बेसिक ले लेंगे, आपको समझ आनी चाहिए चीजें। लेकिन आप ये मत लिखो कमेंट में कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसे तो फिर सामने वाला तो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है ना यार। कह रहा भाई ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे। तो मान लेते हैं ए के लिए उस आर्टिकल की कॉस्ट थी ए ने इसे 25% प्रॉफिट पे बेचा। तो भाई 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/4। यानी ए ने 4 में खरीदा है, तो भाई 1 का लाभ लेके कितने में बेचेगा, 5 में। तो ए ने ये आर्टिकल बेचा 5/4 में अपनी कॉस्ट के। अब ये ए ने बेचा इतने में किसको, बी को। तो बी ने ये चीज खरीदी, तो बी का ये क्या हो गया, कॉस्ट। अब कहता जी बी ने इसे आगे ट्रांसफर कर दिया 10% लॉस पे। 10% की फ्रैक्शन जी 1/10। कहता जी बी ने इसे 10% लॉस पे आगे सेल आउट कर दिया, यानी 10 में खरीद के 1 रुपए लॉस लेके आगे बेच दिया। तो बी का कॉस्ट इतना था, तो बेचेगा 9/10। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बी का सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया जी, बी का सेलिंग प्राइस। ये हो गया जी बी का सेलिंग प्राइस। अब मेरे बच्चों बी ने ये चीज बेची किसको, सी को। तो इसका मतलब सी ने खरीदी होगी भाई। अगर बी बेच रहा है तो सी खरीद रहा है, तो बी का एसपी वही सी का सीपी हुआ। तो ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अब कहता है सी इसे 20% प्रॉफिट में बेच रहा है,
तो भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सी के लिए ये चीज 5 की है तो वो 20% का लाभ लेके 5 और 1 6 में बेचेगा, तो सी बेचेगा इसे 6/5 में। तो सी ने बेचा किसे, डी को, तो इसका मतलब डी ने खरीदा, तो डी ने इस चीज को इतने में खरीदा और ये वैल्यू बराबर है किसके, 27। हाँ है ना, तो 9 तिये 27, 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 से 5 काटो, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू आएगी 5 चौक 20 को 1 से गुना करेंगे 20, यानी एक्चुअल में ए के लिए इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है मेरे भाइयों वो 20 रुपए। एक्चुअल में ए के लिए इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 20 रुपए। क्या देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल से पेन टू बी एट ए गेन ऑफ 20%। ए एक आर्टिकल को बी को बेचता है 20% प्रॉफिट, तो ए के लिए उस आर्टिकल का कॉस्ट है ए, कहता है जी 20% प्रॉफिट में बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ए ने 5 में खरीदा तो एक का लाभ बेचेगा कितने में, 6/5, है ना। अब ए ने चीज बेची किसको, ग्राहक को, तो बी ने खरीदी, तो यानी ये बी का क्या हो गया, कॉस्ट। अब कहता है बी ने इसे सी को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10% की फ्रैक्शन जी 1/10, यानी बी ने 10 में खरीदा तो एक का लाभ लेके कितने बेचा, 11 में। तो बी का ये एसपी हुआ, तो सी के लिए कॉस्ट हुआ, क्योंकि बी ने बेचा तो सी ने खरीदा, तो ये सी का हो गया जी कॉस्ट प्राइस। अब कहता है जी सी ने इसे डी को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, तो मेरे प्यारे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/8, यानी सी ने 8 में खरीदा तो एक का लाभ लेके कितने में बेचेगा, 9 में। हाँ है ना, तो सी ने 8 में खरीदा, एक का लाभ लेके 9 में बेचा, किसको, डी को, तो सी ने बेचा डी को, तो सी का एसपी, तो डी का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, और ये है 14.85 में से। अब मेरे बच्चे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। हाँ है ना, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 10 रुपए आंसर, ठीक है जी, जो भी है। चलिए भाई आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे इससे आगे। थोड़ा सा आप भी पढ़ दो भाई।